पर्वत की भी नजरें। हेडिंग को पढ़ें तो स्पष्ट होता है। संधारित्र में जो प्लेटें हैं कैसे रखे गए हैं, समांतर रखे गए हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र पर हम बात करते हैं। अगर इस व्हाइट बोर्ड के तल में एक क्या करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र हम बनाते हैं। 3D में बनाने का प्रयास करते हैं जिससे आसानी से आप बात को समझें। एक हम बनाएंगे घन 3D आकृति में हम प्रयास कर रहे हैं, आपको चित्र समझाएं। अच्छा, इस तरह से आप बात समझ पा रहे होंगे। कुछ एक घन बन गया, और घन में आपको पता होना चाहिए जो फलक होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। चूँकि हमको यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट की कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ व्हाइट बोर्ड तल में आपके सामने दो पैरेलल प्लेट बनकर तैयार हो गई। इस तरह से आपके दिमाग में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। 2 प्लेट हैं, ठीक। ये दोनों प्लेटों पर आवेश कैसे रखे जाएंगे, विपरीत आवेश। और आवेश की मात्रा क्या रहेगी, आवेश की मात्रा समान रहेगी, परंतु प्रकृति क्या रहेगा, विपरीत। तो इस पर मान लेते हैं, इस पर हम प्लस क्यू आवेश रख देते हैं, तो दूसरे पर क्या, इतने मात्रा में माइनस क्यू आवेश प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक। दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। तो तुरंत मान लेते हैं, यहाँ पर सब बातें स्पष्ट हो गई कि आपके सामने 2 प्लेट ए और बी हैं, ए और बी हैं। 2 प्लेट ए व बी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्रमशः सिग्मा ए व सिग्मा बी है, ठीक। सिग्मा ए व सिग्मा बी है, परंतु दोनों का क्षेत्रफल ए है। प्लेट के बीच की दूरी, स्मॉल डी है। अच्छा, अगर प्लेट 1 और 2 ए और बी पर अगर बात करें, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा ए बराबर हो जाएगा आपका प्लस क्यू बाई ए, या सिग्मा बी बराबर आपका हो जाएगा माइनस क्यू बाई ए। ध्यान आया, ये आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व में बताए हैं हम इस बात को। जो प्लेट पर आवेश किस रूप में पृष्ठ पर फैला हुआ है, इस कारण से इसको कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अच्छा, तो सबसे पहले हम विचार करते हैं, चूंकि 2 प्लेटें हैं और प्लेट पर जो आवेश की मात्रा क्या है, समान है, परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत है। और चूंकि यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप बात के समझ में आ जानी चाहिए। एक पर धन आवेश, एक पर ऋण आवेश, 2 प्लेटें अगर लगा दिया तो बीच में एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं प्लेट ए और वी के कारण, प्लेट ए व वी के कारण इसके बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, प्लेट ए व वी के कारण बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर प्लेट ए के कारण आप बात करें, तो आपको गॉस का प्रमेय हम बताए थे। गॉस के प्रमेय का एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करिए, किसी प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने बताया था। तो प्लेट ए के कारण हम बात कर रहे हैं, तो ई ए बराबर हो जाएगा आपका, प्लेट ए के कारण अगर बात करेंगे इसके बीचों बीच कहीं वैद्युत क्षेत्र, तो ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ध्यान आया, ये आपका गॉस के प्रमेय से रखा गया है सूत्र। ऐसे अगर आप बात करें प्लेट बी के कारण इसके बीच में कहीं, तो ये हो जाएगा ई बी बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या 10 करके हम लिख सकते हैं इस प्रकार,
ई ए बराबर आपका हो जाएगा ई बी बराबर हो जाएगा आपका ई, इसका नाम ई दे दिए एक वैद्युत क्षेत्र, बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ से ध्यान दें तो आपके सामने ये बात बीच में निर्मित जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, समान होगा। अच्छा थोड़ी दिमाग अगर यहाँ लगाया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो धन आवेश के कारण इसके बीचों बीच जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इधर होगी, इसका नाम क्या नाम पड़ेगा, ई ए। क्यों इधर हुआ, क्योंकि यहाँ धन आवेश की हम कल्पना करते हैं और ये प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब दूर ढकेलेगा। और ये क्या है आपका ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसका मतलब दोनों की दिशा क्या हो जाएगा, ये ई बी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो ई ए व ई बी के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके बीचों बीच, इसको निकाल लीजिए, इसके बीचों बीच अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, इक्वल है यहाँ से, तो हम कह सकते हैं ई बराबर कह सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ई ए प्लस ई बी हो जाएगा, कॉमन सी बात है। ई ए बराबर आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 आया है और ई बी बराबर भी आपका आया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ से अगर जोड़ दिया जाए तो ई का मान आ जाएगा आपका फाइनल, ई का मान आ जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। इस तरह से प्लेट के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया। अच्छा, हमको निकालना क्या है, संधारित्र प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है, धारिता। और धारिता सी बराबर आपको पता है क्यू अपान वी होता है, और ई और वी में संबंध का एक फार्मूला होता है, उस पर भी हम बात करते हैं। अब यहाँ से समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 हमने नहीं माना, समीकरण 1 मान लीजिए समीकरण 1 हमने मान लिया। अब इस पर हम बात करते हैं, प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र एक समान है, अथा अब चूंकि डी दूरी पर है और यहाँ पर आपका उत्पन्न हो गया वैद्युत क्षेत्र ई, तो विभव क्या होगा इस पर बात कर लीजिए। विभव परवर्ता के फार्मूला से आप जानते हो, बट हम सभी लोग जानते हैं विभव परवर्ता ई बराबर होता है वी बाई डी, ध्यान आया, ई बराबर वी बाई डी। तो वी बराबर क्या होगा, ई इंटू डी, ई इंटू डी। ई का मान इसमें लाकर रख दीजिए, इक्वेशन 1 से ई का मान रखने, ई का मान रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ से भी बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना क्या है, संधारित्र की धारिता निकालनी है। यहाँ से आपका आ गया समीकरण 2, तो यहाँ से विभव पता चल गया। और संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, विकास बताइए, विकास विश्वकर्मा। संधारित्र की धारिता का फार्मूला जबकि हम सभी लोग जानते हैं, बट सी इक्वल होता है क्यू बाई वी, वी का मान इक्वेशन सेकंड से रखने पर रख दीजिए, तो सी बराबर हो जाएगा क्यू अपान, और वी का मान क्या रखोगे, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 इंटू डी, या इसको हल कर लीजिए तो ये ऊपर चला जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 क्यू बाई सिग्मा डी, फार्मूला बनकर तैयार संधारित्र की धारिता के लिए। जबकि आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है आपका क्यू बाई ए, ध्यान आया, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए यहाँ प्लेस कर दीजिए, तो सी के लिए फार्मूला बन जाएगा आपका सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई, और सिग्मा की जगह पर क्यू बाई ए प्लेस कर दीजिए, क्यू बाई ए इंटू डी। इसको हल कर लीजिए तो क्यू क्यू आपस में कैंसिल, तो आपका क्या बन गया सिग्मा एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। या ऐसे कह सकते हो सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, आपका फार्मूला बनकर तैयार। और आपको पता होना चाहिए एक सूत्र हम बताए थे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, तो आपको बताया गया था क्षेत्रफल के अंतर्मानुपाती होता है और बीच के दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से भी लिख सकते हो, इस प्रकार आप ये भी कह सकते हो सी अंतर्मानुपाती ए, या फिर कह सकते हो सी व्युत्क्रमानुपाती डी, ऐसा भी आप कह सकते हो। दोनों चीज़ें यहाँ पर देखिए ड्राइव हो गया। परंतु हम विचार करें, अगर यहाँ पर एक चीज़ और विचार करें
तो आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ सी इक्वल आ गया ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी। अगर यहाँ प्रावैद्युतांक के लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, प्रावैद्युतांक के, तो वास्तव में ये जो हमने विचार किया है निर्वात के लिए था, इसके बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ हमने नहीं रखा था। तो इसको किससे लोकेट करते हैं, जीरो से लोकेट कर देते हैं। किससे लोकेट करते हैं, जीरो से, क्योंकि इसके बीच कोई प्रावैद्युत पदार्थ नहीं रखे हैं। यदि आइए विचार करते हैं, प्रावैद्युत से आंशिक रूप से भरा समांतर प्लेट संधारित्र। प्लेट यहाँ पर संधारित्र जो है समांतर प्लेट से निर्मित है। दो आपके समांतर प्लेट ए और बी, जैसे भी पूर्व में आपको अध्ययन कराए हैं। इसके बीच हमने क्या रख दिया, के प्रावैद्युतांक वाला एक प्रावैद्युत पदार्थ भर दिया, जिसका प्रावैद्युतांक क्या है, के है। ये लकड़ी भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, कोई भी कुचालक पदार्थ हम लाकर इसके बीच में क्या किए, रख दिए। और इसकी मोटाई कितनी है, टी मोटाई वाला एक के प्रावैद्युतांक युक्त पदार्थ प्लेट के बीच में लाकर रख देते हैं। तो चित्रानुसार विचार कर लेते हैं। चित्र के अनुसार प्लेट ए और वी, ए व वी के बीच में स्मॉल टी थिकनेस जिसे कहेंगे इंग्लिश में, स्मॉल टी मोटाई वाला प्रावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, आंशिक रूप से रख देते हैं, आंशिक रूप से रख देते हैं। यहाँ बात समझना, बीच में जगह छोड़ दिया गया है, ऐसा नहीं पूर्ण रूप से नहीं भरा गया है, आंशिक रूप से रखा गया है। यदि प्रावैद्युत पदार्थ का प्रावैद्युत पदार्थ का प्रावैद्युतांक क्या माना जाता है, के है। तो सबसे पहले हम प्लेट ए और वी पर आवेश क्या है, एक पर धन है एक पर ऋण है, आवेश की मात्रा समान है परंतु प्रकृति क्या है, विपरीत। तो प्लेट ए और वी, प्लेट ए व बी, ये ध्यान दीजिए चालक प्लेट हैं, चालक प्लेट ए और वी, ए व वी के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बीच में विद्युत क्षेत्र अभी निकाले थे आप, जीरो बराबर। अब विचार करते हैं प्लेट के बीच विभव क्या होगा। ये महत्वपूर्ण टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको विभव ही निकालना होता है। विभव से ही संधारित्र की धारिता काम गणना करने की ओर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ प्लेट के बीच विभव निकालेंगे तो टोटल विभव भी मान लेते हैं। टोटल विभव क्या माना गया, भी। और आपको पता होना चाहिए विभव परिवर्तन भी बराबर होता है, फार्मूला यही लगाएंगे, भी बराबर E/D। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, डी मतलब दूरी। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम आंशिक रूप से जो भरा उसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जो आंशिक रूप से जो खाली है। आंशिक रूप से खाली है तो विद्युत क्षेत्र, ये बताइए आंशिक रूप से जो खाली उसमें विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब E0 हो जाएगा। और दूरी जो निकालेंगे, जो भरा नहीं है जगह, उसकी दूरी क्या होगी, टोटल दूरी आपका क्या है, D है। और इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी, जो रखे हैं प्रावैद्युत पदार्थ, कागज लकड़ी जो कुछ भी आपने रखा हो, जो जितना जगह कवर किया हो, क्या है, T है। इसी में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो वही चीज़ तो लिखे हैं, E/D, ये दूरी ही तो बता रहा है। और E0 क्या बता रहा है, जिसमें प्रावैद्युत पदार्थ नहीं है। प्लस अभी आपका आंशिक रूप से भरा हुआ प्रावैद्युत पदार्थ, तो के प्रावैद्युत पदार्थ जो भरा गया उसका विद्युत क्षेत्र क्या है, E होगा। जहाँ प्रावैद्युत पदार्थ के लगा है और के बीच की दूरी क्या होगा, T होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से E0 का मान रखने पर उसके बाद गणना कर लीजिए तो भी बराबर हो जाएगा। E0 का मान क्या है, Q बटा ε0 A इंटू D माइनस T हो जाएगा। प्लस E का क्या है आपका, Q बटा A ε0 A इंटू T। पूरे में कॉमन देख लीजिए क्या है आपका,
पूरे में अगर कॉमन देखा जाए तो Q बटा एप्सिलॉन 0 A कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या आपका D माइनस टी प्लस आपका बच जाएगा T बाई के। यह आपका आ गया समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट की बात कर लेते हैं। समीकरण सेकंड का दीजिए, समीकरण सेकंड। अब यहाँ से हमें निकालना है संधारित्र की धारिता। क्या निकालनी है? संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता अतः C बराबर हो जाएगा Q बाई भी। भी का मान रखने पर, भी का मान इक्वेशन सेकंड से रखने पर रख दीजिए। तो C बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा Q बटा, बड़ा सा लगाइएगा, यहाँ से हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन 0 A इंटू D माइनस टी प्लस T बाई के। इसी को क्या करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। इस तरह से आपका क्या आ गया, संधारित्र की धारिता के लिए क्या आ गया, सूत्र आ गया। संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र आ गया C बराबर, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र आया जहाँ पर प्रावैद्युत पदार्थ कैसे भरेंगे, आंशिक रूप से। तो यहाँ से हम फाइनल सूत्र पे पहुँच गए, एप्सिलॉन 0 A अपान T माइनस टी प्लस T बाई के। अब यहाँ से इसको मान देते हैं समीकरण 3। क्या मान देते हैं? समीकरण 3। व्हेन के बराबर 0, के बराबर क्या मान लिया जाए, एक निर्वात विचार करते हैं, पहले कथन लिख लेते हैं। निर्वात के लिए जब निर्वात शब्द लग गया, इसका मतलब टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी इसमें आपका प्रावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया। के बराबर क्या रख दिया जाएगा, एक निर्वात के लिए। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई डी हो जाएगा। क्यों? टी का मान 0 कर देते हैं और के का मान 1 कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वही आया जो अभी हम निकाले थे इसके पहले, समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला। और के सेकंड की अगर बात करें, के सेकंड लगा दीजिए, पट्टी भर दिया जाएगा तो के का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। धातु की पट्टी के लिए के का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। हो जबकि इनफाइनाइट हो जाएगा तो के का वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो आपका C का वैल्यू बन जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस टी प्लस T बाई इनफाइनाइट। और T बाई इनफाइनाइट, एक बटा इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपका फार्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई D माइनस टी। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। इस तरह से आपने देखा, आंशिक रूप से जब भर दिया जाता है किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर प्रावैद्युत पदार्थ, तो उसके लिए भिन्न भिन्न स्थितियों पर आपने फार्मूला का क्या किया, आकलन कर लिया है। यह धातु की पट्टी की मोटाई, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यह धातु की जो पट्टी की मोटाई दोनों समान हो जाए, क्या हो जाए, समान, तो उस स्थिति पर C का मान क्या हो जाएगा, आंशिक जब भरेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा। और पूर्ण रूप से जब भर देंगे तब क्या होगा, देखिए ये आंशिक की स्थिति पर है। और थर्ड है, जब पूर्ण रूप से भर दिया जाए, किसके द्वारा, धातु के द्वारा, धातु से जब पूर्ण रूप से भर दिया जाए धातु से, तो इस स्थिति पर T का मान किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर हो जाएगा। और K का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो आपका फार्मूला हो जाएगा C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाई D, और T का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर भी आप T बाई इनफाइनाइट। इसका मतलब एप्सिलॉन 0 A बाई 0 हो जाएगा
इसका मतलब क्या हो जाएगा, धार्ता का मान अनंत हो जाएगा। इस स्थिति पर धार्ता का मान क्या हो जाएगा,